राजीव शर्मा भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप अगर देखें कि और भी तरह तरह के नाम निकल के आए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर संजीव चौधरी जी को भाजपा इस बार रानीपुर विधानसभा से मौका देती है, टिकट देती है, तो क्या भाजपा की झोली में फिर से ये सीट जाएगी? पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक की सर्वाधिक अंतर के साथ इस जिले की ये सीट मैं जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि यहाँ भाजपा का नाम भी है और मेरा व्यक्तिगत माहौल भी। जितना 15 साल में विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया रानीपुर विधानसभा कि लंबे समय तक जब कोई कुर्सी पर रहता है तो ऐसा नहीं है कि उसका विरोध हो रहा है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले जब इन लोगों को जब पहली बार टिकट मिले होंगे तो उस समय भी कोई लोग स्थापित रहे होंगे, उनको बदल के इनको दिया गया होगा, इनको बदल के दूसरों को दिया जाएगा। तो ये बदलाव नहीं है, ये व्यवस्था है। राजीव शर्मा जी के कई सारे कार्यकर्ता उनकी खिलाफत में कहीं ना कहीं उनको हरवाने का काम करते हैं। और राजीव शर्मा जी जब दावेदारी कर रहे थे अपनी, तब आदेश चौहान जी कार्यकर्ताओं ने उनको हरवाने का काम किया था। तो ऐसे जो आपसी कलह है जो खुलकर बार बार निकल कर आती है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? कि आपने भी आपसी कलह का जो आरोप लगाया, तो बार बार ये भाजपा के कार्यकर्ता भी अंदर से खुद कहते हैं, जनता भी खुद के कह रही है, और साथ में कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये फिर आपसी कलह तो ऐसे कैसे सीट निकलेगी, आप बताइए। पार्टी नेतृत्व इस बार मुझे अवसर दे और दोनों, पहली बात तो यहाँ खेमे नहीं है, लेकिन अगर आपकी भाषा में कहें तो दोनों साथी हमारे निश्चित तौर पर मन से मेरे साथ लगेंगे। कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, सभी निश्चित तौर पर इस सीट को जिताने में लग जाएंगे। और कोई ऐसे 2-4 बड़े काम जो इस विधानसभा को प्रदेश की अन्य विधानसभाओं से अलग करें, ऐसे काम भी करने का मेरा एक अपना सपना है। रानीपुर विधानसभा विकास के लिए एक मॉडल देश का बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दिन इसकी सराहना करें, इस रूप में मैं यहाँ काम करूँगा। क्या राहुल गांधी जी वास्तविक तौर पर ये दौरा नहीं आना चाहते थे इसलिए वो निरस्त करके कोई बहाना करके चलेगा, या फिर हरीश रावत जी की बात सच है कि इसमें सरकार ने कोई गड़बड़ी करी है? वो आए हमारी कब्र पे, दिया बुझा के चल दिए, बाकी जो बचा था तेल उसे सर पे लगा के चल दिए। कांग्रेस की स्थिति तो इस प्रकार की हो गई है कि जो बचा कुचा है ना, उसे राहुल जी निपटा के चले जाते हैं। वो आते हैं और आने के 22 में आए थे ना, वो हर की पैड़ी भी आए थे और गंगा जल को ऐसे उछाल रहे थे आचमन करने की बजाय। तो उनके बारे में तो किसी प्रकार की टिप्पणी मुझे लगता है कि हास्यप्रद हो जाती है। कांग्रेस उन्हें कहती है कि साहब आइए राजनीति कीजिए, तब भी वो ये कहते हैं कि मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाओगे, किस्मत हमें भी अपनी आजमाने दी। मतलब उनका तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेता उन्हें नेता मान रहे हैं और देश की जनता उन्हें जो मान रही है, पूरे देश में उनका जो नाम है, मैं तो नहीं लेना चाहता, वो खुद को स्वीकार कर चुके हैं संसद में कि मैं हूँ। जिस देश में उन्हें लड़की नहीं मिली वो देश में गद्दी ढूंढ रहे हैं। बहुत ही संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि उनकी जल्दी विवाह हो और वो आगे पार्टी का अच्छा काम करें। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव 2027 अब कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले हैं और चुनावी माहौल पूरे के पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चुनावी मुद्दे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग क्षेत्र में जनता अपने मन की बात कह रही है। वहीं पर आज हम इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। आखिर हम ये बात करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र से कौन बन सकता है जनप्रतिनिधि, और इसी सभी चर्चाओं को, सभी विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव चौधरी जी, जो कि जिला महामंत्री भाजपा हरिद्वार हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋषभ जी, आपका सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल न्यूज़ वाला नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही कम समय में आपके चैनल ने प्रदेश ही नहीं अपितु देश में एक अच्छा स्थान बनाया, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। संजीव जी, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं विधानसभा रानीपुर से ही, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव अब नज़दीक हैं, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है कि रानीपुर विधानसभा की जनता क्या मन में चाहती है, और इस बार क्या रानीपुर विधानसभा में
बदलाव हो सकता है क्या? क्योंकि कांग्रेस लगातार दमखम दिखा रही है कि इस बार हम जो भाजपा की सीटें उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, रानीपुर विधानसभा की जनता निश्चित तौर पर इस बार अपने चौधरी को देखना चाहती है और लगातार 2012 से लेकर और अभी तक मैंने इस विधानसभा के प्रत्येक गांव, गली, शहर में एक अच्छी टीम भी खड़ी की है और यहाँ मेरा बड़ा अच्छा संपर्क भी है। और निश्चित तौर पर वो लोग भी अब उन सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं कि उनका नेता भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करे। सेवा तो निश्चित तौर पर हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी सेवा का करने का वो जो एक समर्थकों का सपना होता है, वो अब उनका हिलोरे ले रहा है बहुत। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें भाजपा की पकड़ की रानीपुर विधानसभा में, तो 3 बार से लगातार भाजपा के ही विधायक हैं। आदेश चौहान जी लगातार विधायक बन रहे हैं, 15 साल के अंतराल हो गया, का बड़ा कालखंड है। तो जनता कई बार जब हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स पर, तो तमाम बातें निकल कर ये आती हैं कि कई जगहों पर अब एक चेहरा जो है वो स्थापित हो चुका है, तो उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जितना 15 साल में विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया रानीपुर विधानसभा में? देखिए, प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है। विकास, विश्वास ये जनता के बीच में लेकर जाते हैं। यही हमारा मूल विजन भी है, मिशन भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही नारा भी है, पहले विकास, विश्वास और सबका साथ। तो हम उसी नाते से हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं आदेश चौहान जी, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि कई बार लोग ये कहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार में खुलकर ये बात बयान रखी थी कि आप आरटीई लगवा लीजिए, 70 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा अगर विकास किसी विधानसभा में हुआ है तो वो मेरी विधानसभा में हुआ है। तो इस पर जब बात कांग्रेस के कई सारे नेताओं से हुई, तो राजवीर चौहान जी हैं, संजय सैनी जी हैं, उन लोगों ने लगातार एक बात कही कि अगर इतना ही विकास हुआ है तो अभी तक एक भी स्वास्थ्य का सबसे बड़ा केंद्र क्यों नहीं रानीपुर में मिला? आखिर एक सबसे बड़ा इंटर कॉलेज रानीपुर में क्यों नहीं मिला? और भी तमाम जो विकास की ज़रूरतें होती हैं, सड़कों को छोड़ के और चीज़ों को छोड़ के, वो अभी तक क्यों नहीं आ पाई? तमाम तरह के जो बातें हैं वो वादे किए जाते हैं पर अभी तक वो पूरे क्यों नहीं हो पाए? जब इतनी बड़ी आप आरटीई तमाम बातें कर रहे हैं, तो उनके खुल के आरोप लगाए उन्होंने भाजपा पर। देखिए, आंकड़ों के फेर में तो मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे आंकड़ों की जानकारी ठीक से नहीं है कि पूरे प्रदेश में किस विधानसभा में कितना विकास हुआ। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि हरिद्वार ही नहीं, रानीपुर ही नहीं, अपितु पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सभासद हैं, चाहे वो पार्षद हैं, प्रधान हैं, विधायक हैं, एमपी है, मंत्री, जो भी हैं, वो अपने पूरी मनोयोग से, पूरी निधि को लगाकर, पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। अब किस विधानसभा में ज़्यादा हुआ, किस में कम हुआ, ये तो वो आंकड़ों से ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर विकास हो रहा है। विकास की गंगा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बह रही है। वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो हमने उस कालखंड में देखे थे, जब हमने आंदोलन किए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, जब राम सेतु आंदोलन हुआ, इस देश में जब अन्य दलों की सरकारें, विपक्ष की सरकारों में शंकराचार्य जी को आधी रात गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज सनातन का, संस्कृति का, हिंदुत्व का ध्वज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। तो आज बहुत सारे वो सपने हमारे भी साकार हो रहे हैं, संगठन के साकार हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उसके मूल में सर्वप्रथम विकास है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि हम अंत्योदय से शुरू करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक, बैठे व्यक्ति तक विकास जाए, इसकी योजना हमारी सरकारें बनाती हैं, हमारे नेतागण बनाते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ। इस बार जनता जो है वो बदलाव चाहती रानीपुर विधानसभा से, और कांग्रेस को इस बार वो मौका मिलेगा, कांग्रेस सीट निकालेगी 100%। उन्होंने फिर ये दावा कैसे कर दिया? दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी आ गई है जहाँ की कभी हमारी कल्पनाएं नहीं होती थी, कभी हमने सोचा नहीं था। इसका जीता जाता उदाहरण आपने अन्य प्रदेशों में देख ही लिया, और पश्चिम बंगाल तो एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल बन गया है। तो ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप ये देखिए, निरंतर उनके यहाँ इतनी बड़ी फूट है
कि हमें टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रत्याशी के खिलाफ ही वहाँ माहौल बनने लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, चूँकि उनकी गतिविधि क्या है क्या नहीं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। उत्तराखंड में देवभूमि के नाते भी, पर्यटन के नाते भी, उद्योग के नाते भी, इस प्रकार से देवभूमि का जो वातावरण बना है, चाहे वो रेल जाने का हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो किसानों को अब तक का सर्वाधिक गन्ने का मूल्य देने को हो, हमारे सांसद जी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी निरंतर वो भी काम कर रहे हैं। आदरणीय अनिल बलूनी जी वो भी लगातार काम कर रहे हैं। अजय भट्ट जी से लेकर और तमाम हमारे सारे सांसद भी प्रदेश के विकास और उन्नति में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य में पुनः सरकार बनेगी और कांग्रेस का जो सपना है वो सपना ही बनकर रह जाएगा। उनके पास कोई नीतिगत कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। आज भारतीय जनता पार्टी के पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगातार श्रेणी वाइज नेतागण हैं, एक के बाद एक नेता हैं, अच्छे से अच्छे नेता हैं, बेहतर से बेहतर। हमारी सरकारें रही, हमारे किसी नेता पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग पाते हैं। अच्छा, तो अगर हम ये समझना चाहें कि भाजपा से भी कई सारे नेताओं के नाम निकल के आ रहे हैं कि वो भी इस बार विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जनता से जब हम बात करते हैं, जनता चाहती कि इस बार जो है भाजपा से चेहरे का बदलाव होना चाहिए, ये बात बार बार क्यों निकल कर आ रही? क्योंकि एक बार देखेंगे तो लोगों से बात होती, लोग कहते हैं कोई चेहरा ही नहीं दिखाई देता कि आदेश चौहान जी का कोई यहाँ प्रारूप दिखाई दे। लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजीव शर्मा भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप अगर देखें कि और भी तरह तरह के नाम निकल के आए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर संजीव चौधरी जी को भाजपा इस बार रानीपुर विधानसभा से मौका देती है, टिकट देती है, तो क्या भाजपा की झोली में फिर से ये सीट जाएगी? देखिए, यदि पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और संजीव चौधरी को एक बार जनता की सेवा करने का अवसर देती है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े अंतर के साथ, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक की सर्वाधिक अंतर के साथ इस जिले की ये सीट में जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। क्योंकि यहाँ भाजपा का नाम भी है और मेरा व्यक्तिगत माहौल भी, चूँकि जनता में मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ और उस समय भी लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, इतना वोट मुझे दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो निश्चित तौर पर ये सीट बहुत बड़े अंतर से मैं जीत के पार्टी को दूंगा। और पार्टी से, चूँकि जन भावनाओं का और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का पार्टी यदि इस रूप में देखती है तो निश्चित तौर पे सीट जीतेंगे। अगर मान लीजिए 1% ऐसा होता है कि पार्टी ने, भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या संजीव चौधरी किसी अन्य दल से दावेदारी करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे रानीपुर से? अब मैं दल में ही ठीक हूँ, दल में कहाँ जाऊँगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे अवसर देगी, ये सीट पार्टी को जिता के दूंगा। पार्टी मुझे अवसर नहीं देगी तो जिसको अवसर देगी उसको जिता करके भेजेंगे और उसकी जीत के लिए भी उतनी ही ताकत लगाएंगे जितनी ताकत अपने लिए लगानी थी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगना ये कार्यकर्ता का अधिकार है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग, जितने भी लोग, आज मैं देख रहा हूँ चुनावी माहौल है तो हर विधानसभा में नए नए साथी हमारे टिकट मांग रहे हैं। नए का मतलब ये नहीं कि वो नए हैं, नए का मतलब उनको अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन वो टिकट मांग रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनका अधिकार है। लेकिन अंतोगत है, निर्णय पार्टी आला कमान का होगा, पार्टी हाईकमान का होगा और वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। हम हंसते हंसते उस निर्णय को स्वीकार करेंगे और इस देश में, इस प्रदेश में सनातन बचे, संस्कृति बचे, देश के मान बिंदुओं की रक्षा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का रहना जरूरी है। संजीव चौधरी विधायक बने या ना बने, भाजपा की सरकारें देश में बने, ये आवश्यकता इस देश को है। लेकिन संजीव जी, जैसे कि अगर हम एक बात समझने की कोशिश करें, जब किसी क्षेत्र का विधायक लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार जीतता है तो कहीं ना कहीं जनता उस पर विश्वास जता रही है, तो फिर चेहरा बदलने की जो बात लेकर के आती है कि भाई चेहरा बदलना चाहिए, तो फिर वो, एक तो पहले वो क्यों आती है और दूसरी बात ये कि इससे कई बार एक जो व्यक्ति है उसके मन में ये आता है कि अब मैं ही रहूं, तो और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता। जैसे कि आप देखेंगे हरिद्वार जिले में भी मदन कौशिक जी लगातार 5 बार से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हो लिए, तो तमाम भाजपा के कई कार्यकर्ता खुलकर ये बात कहते हैं कि मदन जी को किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे उज्ज्वल पंडित हैं, वो कहते हैं कि उन्हें किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और ये जगह जो है, ये सीट जो है और अन्य कार्यकर्ताओं को दे देनी चाहिए, जिससे एक अपॉर्चुनिटी मिले और लोग हताश ना हो। क्या आप भी ये बात मानते हैं कि वास्तविक तौर पर यह भी ऐसा है? वही बात रानीपुर में भी अप्लाई होती है?
देखिए वास्तव में क्या है, जो आपने पहली बात कही कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है कि पार्टी का जो राजनीतिक दल में रहते हैं तो चुनाव लड़ने की इच्छा तो स्वाभाविक है, हम लोग उस तरफ जाना चाहते हैं, हम लोग लड़ना चाहते हैं। दूसरा विषय कि लंबे समय तक जब कोई कुर्सी पर रहता है तो ऐसा नहीं है कि उसका विरोध हो रहा है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले जब इन लोगों को जब पहली बार टिकट मिले होंगे तो उस समय भी कोई लोग स्थापित रहे होंगे, उनको बदल के इनको दिया गया होगा, इनको बदल के दूसरों को दिया जाएगा। तो ये बदलाव नहीं है, ये व्यवस्था है। पार्टी में किस आदमी को क्या जिम्मेदारी पार्टी कब देगी, कब तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, कब कौन संगठन का काम करेगा, कब कौन पार्टी का काम करेगा, कब कोई अन्य काम करेगा, ये पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन किसी का टिकट मांगना किसी का विरोध नहीं है, कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। चेहरा एक ही है और वो है कमल का फूल। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है, ये तो ये है कि मन की जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। वो कहावत भी ये रही है कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की माप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप। पहले हमें जीतना ये है कि हमें तैयार रहना है संगठन के लिए। संगठन का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। संगठन ने कहा कि आपको जाइए चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ेंगे। संगठन ने कहा आप जाइए और चुनाव लड़ाइए, तो हम चुनाव लड़ाएंगे। जो लोग आज स्थापित हैं उनसे पहले कोई स्थापित रहे होंगे और वो तो आज भी स्थापित ही रहना चाहते हैं। वो तो खुलकर ये बात कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मैं ही अगली बार भी आपको आदेश चौहान यहाँ से जीतता हुआ दिखाई देगा। तो आप राजनीति का स्वभाव है ये, तो जिसको एक बार अगर अवसर मिलेगा तो फिर मांगेगा। लेकिन मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है, यदि किसी का भी, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी का भी पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में जब बदलाव कर दिया जाता है, काम का बदलाव, तो वो उसको शायद स्वीकार करते हैं। और ठीक है, वो लास्ट दिन तक तो रहता ही है कि मैं ही हूँ, तो लास्ट दिन तक तो हम सभी होते हैं। लेकिन लास्ट जिस दिन पार्टी ने लिस्ट जारी करी और वहाँ नाम आ गया, नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनेशन की तारीख समाप्त हो गई, तो बस फिर क्लियर है कि कमल का फूल और जिसका भी नाम पार्टी ने तय करा। लेकिन जिसका अगर बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, नाम चेंज हुआ कि यहाँ से संजीव चौधरी को दे दिया गया, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार रानीपुर से बदलाव दिखाई देगा? देखिए मेरा तो चूंकि मन ये कहता है कि मुझे पार्टी इस बार अवसर देगी, बदलाव होना चाहिए, और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर जनता की सेवा उसी तरह करूंगा जिस तरह से हमारे बड़े नेता करते आ रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण करूंगा और पार्टी की रीति नीति से जनता को जोड़ूंगा। यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मेरा जो भी समर्थन है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मैंने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मैं व्यापार मंडल में भी राजनीति करता हूँ, मतलब व्यापार मंडल में हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपने 1-2 सामाजिक संगठन, तो उसके नाते से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन वो सब अंतोगत है राष्ट्र के काम आने, और जो राष्ट्र के काम आना है वो पार्टी के लिए काम कर। तो संजीव जी, जैसे कि क्या हुआ कि कई बार एक बात बार बार निकल के आती है, तमाम कांग्रेसी ये खुलकर के आरोप लगाते हैं कि भाजपा में भी रानीपुर विधानसभा में आपसी कलह देखने को मिलती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आदेश चौहान जी को टिकट की दावेदारी होती है तो राजीव शर्मा जी के कई सारे कार्यकर्ता उनकी खिलाफत में कहीं ना कहीं उनको हरवाने का काम करते हैं, और राजीव शर्मा जी जब दावेदारी कर रहे थे अपनी, तब आदेश चौहान जी कार्यकर्ताओं ने उनको हरवाने का काम किया था। तो ऐसे जो आपसी कलह है जो खुलकर बार बार निकल कर आती है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि आपने भी आपसी कलह का जो आरोप लगाया, तो बार बार ये भाजपा के कार्यकर्ता भी अंदर से खुद कहते हैं, जनता भी खुद के कह रही है, और साथ में कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये फिर आपसी कलह तो ऐसे कैसे सीट निकलेगी, आप बताइए। पार्टी नेतृत्व से मेरा तो यही कहना है कि पार्टी नेतृत्व इस बार मुझे अवसर दे, और दोनों, पहली बात तो यहाँ खेमे नहीं है, लेकिन अगर आपकी भाषा में कहें तो दोनों साथी हमारे निश्चित तौर पर मन से मेरे साथ लगेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, सभी निश्चित तौर पर इस सीट को जिताने में लग जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। जिस आधार पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल राजनीति में सत्ता पाना ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य न था, न है, न रहे। राष्ट्र प्रथम
की सोच अगर किसी पार्टी की इस देश में किसी राजनीतिक दल की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग केवल इसके लिए नहीं कि मेरी सीट आदेश जी को टिकट मिलेगा तो संजीव चौधरी उनका सीपे सलार बन के उनको चुनाव लड़ाएगा, अन्य किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो उसके साथ भी संजीव चौधरी पूरी ताकत के साथ लगेगा। यहाँ कोई कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। राजीव शर्मा तो पहले से ही चेयरमैन है, उसके बावजूद भी फिर टिकट की बार बार बात उनकी तरफ से निकल के क्यों आ रही है? जब उनको तो पार्टी ने एक पद दे दिया है फिर भी दूसरे बड़े पद की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखिए किसी व्यक्ति के मन में क्या क्या नहीं है, मैं तो इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, वो अभी साल भर पहले ही उनका चुनाव हुआ है तो निश्चित तौर पर आगे तो हाईकमान निर्णय लेगा, पार्टी आला कमान लेगा, लेकिन मेरा इस बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं बता सकता क्या है। लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की जितानी है। हमारा प्रथम लक्ष्य है अपना बूथ, अपना नगर, अपनी विधानसभा जिताना। उसके बाद पार्टी अन्य जगह भेजती है तो चूंकि हमारे यहाँ तो चुनाव एक चरण में ही होते हैं तो हमें तो अपने ही क्षेत्र में लगना है। तो पार्टी अवसर देखिए, उन सपनों को पूरा करने का भी पार्टी को अवसर देना। जिन सपनों के साथ हमने आंदोलन किया, जिन लोगों को आज भी जो हमारे साथी हैं जो आशा भरी नज़र से आज मेरी ओर देख रहे हैं, उनके भी सपने पूरे हो जाएं, उनके भी सपनों को सच कर दें। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है काम करने में, विकास करने में, लेकिन व्यक्तिगत भी कुछ होता है ना। और लंबे समय से मुझे 27 साल सेवा करते हुए हो गए संगठन की। विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, युवा मोर्चा, लघु उद्योग प्रकोष्ठ, मजदूर मोर्चा, जेल विजिट, जहाँ जहाँ पार्टी ने काम दिया वहाँ पार्टी का काम किया। लेकिन इस बार जो कमी रह गई पिछले कुछ समय से, जैसे बार बार एक मुद्दा स्वास्थ्य केंद्र का निकल करके आता है या फिर शिक्षा केंद्र एक जो बड़ा होना चाहिए कॉलेज रानीपुर विधानसभा शेड्यूल में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो जो कुछ ये पैमाने छूट गए तो इस बार वो पैमाने पूरे हो जाएंगे जनता के इसमें? देखिए निश्चित तौर पर कोई कार्य जो भी इस प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है या पानी की टंकियां, जो नए क्षेत्र हैं इसमें पानी की टंकियां लगने को लेकर लगाई गई हैं, बहुत और भी लगने की ज़रूरत है तो उनको लगाया जाएगा। रानीपुर विधानसभा को देश की आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है। उसका संकल्प को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ही ये सपने पूरे होंगे। इसलिए वो जो रानीपुर में देखिए मेडिकल कॉलेज आया ही है, रानीपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ कुंभ के कार्यों में अनेक चीज़ें हमें मिली ही हैं। हमारा पुल टिहरी विस्थापित शिवालिक नगर सुभाष नगर को जोड़ते हुए बादराबाद वाला बन ही रहा है। अनेक ऐसे कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए ही हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। जो भी काम ऐसा शेष है और कोई ऐसे 2-4 बड़े काम जो इस विधानसभा को प्रदेश की अन्य विधानसभाओं से अलग करें, ऐसे काम भी करने का मेरा एक अपना सपना है। रानीपुर विधानसभा विकास के लिए एक मॉडल देश का बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दिन इसकी सराहना करें, इस रूप में मैं यहाँ काम करूँगा। जैसे कि आप, मैं अगर बात करूं तो आप जैसे जिला महामंत्री पद पर हैं, एक भाजपा का संगठन का एक मजबूत पद है। तो अभी जैसे कि आपके जो प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन के अजय कुमार जी रहे थे, उन्हें राजस्थान में ट्रांसफ़र कर दिया गया नितिन नवीन जी जब दौरे पर आए। तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही, कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो आज ट्रांसफ़र हुआ है ये कांग्रेसियों की जीत है, जो जिस तरह से तमाम विषयों पर उनका नाम निकल कर के आ रहा था। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? मैंने अभी पहले ही आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी या संगठन, हमारा विचार परिवार काम तय करता है कब किसको क्या काम करना है, कहाँ काम करना है। मैं जिले का महामंत्री हूँ, संगठन मुझे अगर ये कहेगा आप जिला महामंत्री हैं, आपको 5 विधानसभाओं में लगकर चुनाव लड़ाने हैं या एक में लड़ाना है या लड़ना है, तो ये मैं तय नहीं करूँगा कि मुझे करना क्या है। ये तय करेगा हमारा संगठन, हमारे विचार परिवार के लोग। प्रचारक का जीवन तो होता ही, हमारे प्रचारक का जीवन तो बड़ा कठिन है, उसको जीने की सोच हिला देगी उन लोगों को जो सवाल कर रहे हैं। उनका रहन सहन, उनका कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन करना, उनका दिन भर का भ्रमण, जो स्वयंसेवक है, जो प्रचारक है, उसके जीवन की कठिनाइयों को अगर वो देख लेंगे। तपस्वियों का संगठन है संघ, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दधीची और मनीषियों का संगठन है। उसमें जीना, उसके लिए काम करना, उसमें खपना, कहाँ लगाया, आंध्र प्रदेश भेज दिया, उत्तराखंड भेज दिया, तमिलनाडु भेज दिया, ना भाषा जानते, ना खाना उस प्रकार का खाया है कभी, ना कभी जीवन उस प्रकार का जिया, फिर भी वहाँ शहर स्वीकार करके किसके लिए? भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए, राष्ट्र को
परम वैभव पे ले जाने के लिए, भारत को जगत गुरु बनाने के लिए वो लोग काम करते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा था अल्मोड़ा के अंदर, लेकिन किन्हीं वजहों से वो दौरा जो है वो निरस्त कर दिया गया। तो तमाम जो वहाँ के लोग हैं ये बार बार बात उठा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि देवभूमि चाहती नहीं थी कि गैर सनातनी देवभूमि में कदम रखें। एक बात तो ये निकल करके आई। वहीं हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के, वो ये लगातार कह रहे हैं कि जब तमाम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे तो राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ने दिए। ये बात उन्होंने खुल के सरकार पर आरोप लगाए। जो उड्डयन का मंत्री, वो क्या कहते हैं, उड्डयन क्षेत्र के जो डिपार्टमेंट है उन पर भी आरोप लगाए कि उनने उड़ने नहीं दिया, कि आखिर ये एक व्यक्ति विशेष के लिए ही क्यों रोक दी गई। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी भाजपा सरकार की। उन्होंने खुलकर ये बात अभी अपने प्लेटफॉर्म पर भी कही है। तो आप किस तरह इसको मानते हैं? क्या राहुल गांधी जी वास्तविक तौर पर ये दौरा नहीं आना चाहते थे इसलिए वो निरस्त करके कोई बहाना करके चलेगा, या फिर हरीश रावत जी की बात सच है कि इसमें सरकार ने कोई गड़बड़ी करी है? क्या लगता है? वो आए हमारी कब्र पे, दिया बुझा के चल दिए, बाकी जो बचा था तेल उसे सर पे लगा के चल दिए। कांग्रेस की स्थिति तो इस प्रकार की हो गई है कि जो बचा कुचा है ना उसे राहुल जी निपटा के चले जाते हैं। वो आते हैं और आने के 22 में आए थे ना, वो हर की पैड़ी भी आए थे और गंगा जल को ऐसे उछाल रहे थे आचमन करने की बजाय। तो उनके बारे में तो किसी प्रकार की टिप्पणी मुझे लगता है कि हास्यप्रद हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष है इसलिए मैं सम्मानजनक तरीके से केवल इतना कहूँगा कि जब सरकार बन जाए, केरल में सरकार बन जाए, अन्य राज्यों में कांग्रेस की विधायक जीत जाएं, वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर बांग्लादेश में भाजपा की सरकार बन जाए तो ईवीएम खराब है। यूपी में, उत्तराखंड में हमारी सरकार बन जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो उनकी मानसिक स्थिति, चूंकि मैंने कहा ना मुद्दा विहीन पार्टी है, विजन विहीन है, मिशन विहीन है, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करना, सभी वर्गों को लेकर चले ना। देश में जितनी भी जाति धर्म संप्रदाय हैं, मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पे चले ना। राम को भी मानो ना, अपने जो धर्म में आप हो उसको भी मानो, जिस धर्म से आप आते हो उसको भी मानो, लेकिन श्याम को भी मानो, कृष्ण को भी मानो, भगवान को भी मानो। जो भारत आर्यों की धरती है, इसको तो आर्यवर्ती कहा जाता था। ये वीरों की धरती है, यहाँ त्याग तर्पण हुआ है। महाराणा प्रताप जी की भी प्रशंसा करो ना, भगत सिंह की भी करो ना, करो चंद्रशेखर की, करो अशफाक की, सबकी करो। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो तो पूर्व सैनिकों से मिलने ही आ रहे थे, फिर भी ये जो काम किया गया, क्यों किया गया ये? अब पूर्व सैनिकों ने जिस प्रकार के बयान टीवी पर दिए हैं, चैनलों पर आपके दिए हैं, पोर्टलों पर दिए हैं, तो बता रहे हैं कि पूर्व सैनिक उनसे क्या क्या कह रहे हैं। सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस, मिशन सिंदूर के सबूत मांगने वाली कांग्रेस, और वो अपना हमारे जब सैनिक शहीद होते हैं तो उसकी डिबेट करते हैं, उसकी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और जब आतंकवादियों को, अफजल गुरु, अजमल कसाब को फांसी हो रही होती है तो उनकी रक्षा में वो डिबेटों में बैठते हैं। वो कांग्रेस सेना की बात करती है, वो कांग्रेस सिपाही की बात करती है, जिसने इस देश की सेना को चैलेंज करने का काम किया। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कम से कम वो सेना के सम्मान में जरूर खड़ा होता है। केवल एक कांग्रेस और इनके जो 2-4 मिले हुए दल हैं, ये इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक, सैनिकों ने तो उत्तराखंड की कितना विरोध किया है, मैं देख रहा हूँ लगातार 2-3 दिन से, जब से उनका कार्यक्रम तय हुआ है। ये तो उनका काम राजनीति नहीं है, उनका काम, राहुल जी को तो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, वो छुट्टियों में 2-2 महीने गायब हो जाते हैं, कहीं रहते नहीं है। जब कांग्रेस उन्हें कहती है कि साहब आइए राजनीति कीजिए, तब भी वो ये कहते हैं कि मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाओगे, किस्मत हमें भी अपनी आजमाने दी। मतलब उनका तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेता उन्हें नेता मान रहे हैं, और देश की जनता उन्हें जो मान रही है, पूरे देश में उनका जो नाम है, मैं तो नहीं लेना चाहता, वो खुद को स्वीकार कर चुके हैं संसद में कि मैं हूँ। तो उनकी स्थिति और कांग्रेस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे किसी राजनीतिक दल के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने देश में सत्ता चलाई है, लेकिन उनको
राज करना नहीं आया, जनता से जुड़, राजशाही करना चाहे ही उन्होंने, राज नहीं कर पाए, राजशाही करना चाहिए। राजशाही तो इस देश में खत्म हो गई थी ना, तो राजशाही वाले नहीं चलेंगे इस देश में। आपको जनता के, देखिए देश के प्रधानमंत्री बनारस में जाते हैं और हमारे सभी समाज का सम्मान करते हैं, किसी के पैर धोते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक सामान्य से सामान्य वर्ग के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आपको वो दूरी पाटनी पड़ेगी। कांग्रेस को अभी समय लगेगा। अभी तो मुझे लगता है कि 2047 जो देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का मोदी जी ने जो काम शुरू कर दिया है और तेजी से चल रहा है, तब तक तो मुझे लगता है राहुल जी की एज भी काफ़ी हो जाएगी और अभी तो उनकी शादी वादी का भी चल ही रहा होगा। तो मुझे लगता है अब वो उस काम में रहें तो ज़्यादा ठीक है। जिस देश में उन्हें लड़की नहीं मिली, वो देश में गद्दी ढूंढ रहे हैं। बहुत ही संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि उनकी जल्दी विवाह हो और वो आगे पार्टी का अच्छा काम करें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में संजीव चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, तमाम विषयों को बताया कि क्या रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में माहौल रहेगा और भाजपा की झोली में ये सीट पुनः वापस कैसे जाएगी। पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को और हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि को देखते रहिए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।